एक बहुत ही कामयाब इंसान से मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आपको जीवन के इस मुकाम पे आके कैसा लगता है। तो उसका जवाब कुछ ऐसा था, बेटा, जवानी के लालच में बचपन चले गया और अब कामयाबी के लालच में जवानी जा रही है। हो सके तो थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाल लेना, और जब तुम्हारे पास उम्र है तो इस जीवन को जी लेना। इस बात पे ज्यादा गौर मत करिएगा, वरना ये आपको बहुत ही गहरी सोच में ले जा सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस केदारनाथ की पावन यात्रा के अंदर। प्रथम पड़ाव के अंदर हमने देवप्रयाग के संगम में स्नान करके श्री रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन करे। अब बारी है अगले पड़ाव की, जिसमें हमें देवप्रयाग से सोनप्रयाग तक के 133 किलोमीटर का सफर पूरा करना है। भैया केदारनाथ का रास्ता कहाँ पे पड़ेगा? अभी पी रहा हूँ बस। यो गाइस, पांडे जी के बेटे ने सेल्फी खिंचा ली है और त्यागी जी के बेटे ने खींच दी है। बिहाइंड द सीन्स हम आपको दिखा देंगे। अभी आते टाइम मैंने पॉडकास्ट पे एक चीज़ सुनी, जिसमें ये था कि आप खुद की तारीफ खुद कर सकते हो, बुराई करने के लिए 1000 लोग बैठे हैं। तो गाइस फोटोज़ बहुत अच्छी क्लिक करी है, उसको हम ज़रूर पोस्ट भी करेंगे, तो आप बताना कि कैसी लगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें बुक भी कर सकते हैं, बुकिंग चार्ज इसकी लिए। गाइस ऐसा बुकिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। बोला आपको फोटो भी खिंचवा रहे हो आप और आपको संतुष्टि भी मिल रही है जीवन की, आनंद आ जाएगा। आप लोगों को बता दूं, जैसा इन्होंने कहा आनंद आ जाएगा, आनंद नहीं आएगा क्योंकि वो इंदौर है। मेरे पापा का नाम आनंद है भाई। अब दोस्तों के साथ तो ऐसी हंसी मजाक चलता रहता है। अब हमारा अगला पड़ाव जो हमने चुना था वो था हमारा श्रीनगर। श्रीनगर में हमने सोचा कि हम नाश्ता कर लेंगे, जिसकी हरिद्वार से दूरी 126 किलोमीटर और देवप्रयाग से 40 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच में आपको ये बता दूं कि हमारा अब तक कितना खर्चा हो चुका है। Cheers to the good life. गाइस अभी अभी हमें एक नया दोस्त मिला है ट्रिप के अंदर। गणेश भाई, हम पकड़ लो, मैं भी भीम से कम नहीं हूँ। ये पकड़ लिया था, तो ये हिस्सा है ऊपर के जाना। चलो अरे भाई मेरे साथ भाई शीशे की सेटिंग में अच्छी नहीं कर, से मेरी गुड setting बाय। मेरी बात सुन ले। श्रीनगर के बाद हमारा अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अंदर आप एक बार और संगम देख सकते हैं। ऐसे कुल मिला के 5 प्रयाग है, जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो शुरू होते हैं विष्णु प्रयाग से, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का सम्मेलन होता है। उसके बाद आता है नंदा प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाग्नि का सम्मेलन होता है। ऐसे आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार नदी का सम्मेलन होता है। फिर आता है रुद्र प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाग्नि का सम्मेलन होता है। और आता है देव प्रयाग, जिसके हमने आपको दर्शन कराए थे, वो है अलकनंदा और भागीरथी का सम्मेलन। लोग शांति पाने के लिए कितना दूर दूर जाता है। अब हमें ही देख लो, हम केदारनाथ जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग का अद्भुत संगम देखने के बाद हमने सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान कर लिया। अब हमें क्या पता था आगे कैसे कैसे चुनौतियाँ और कुदरत के कितने सुंदर नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ते में चलते चलते एकदम नज़र पड़ी कि पीछे एक वाटरफॉल रह गया। हमने गाड़ी घुमाई, सोचा थोड़ा ही आगे आनंद तो उठाया जाए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार
मिलता है। और न पूछो दिल की उस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने, पतितों के तारने के किस्से बड़े पुराने, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती। सफ़र बहुत लंबा है, तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप आराम से रुकते रुकते आए। इससे आपको ज़्यादा थकान महसूस भी नहीं होगी और सुंदर नज़ारों का आप आनंद भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये ज़रूर याद रखना, ज़्यादा सफ़र आपके लिए मोए मोए हो सकता है। रास्ते में सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के अलावा हमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसके अंदर टूटे फूटे रास्ते, लैंडस्लाइड्स जिसको देख के आपका दिल घबरा जाए, उसके अलावा बड़े बड़े ट्रैफिक जाम्स मतलब हमें 2 किलोमीटर पार करने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटे का वेट करना पड़ा, तब जाके हम उस रास्ते को पार कर पाए। पर हमारा एम था कि हमें रात होने से पहले पहले सोनप्रयाग पहुंचना है, क्योंकि हमने डिसाइड करा था कि हम रात को गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। सोनप्रयाग के मार्ग में कुछ रास्ते इतने खौफनाक थे कि एक साइड पूरी खाई थी, दूसरी साइड पूरी लैंडस्लाइड हुई हुई। इतना खौफनाक रास्ता था, पर उसको जैसे तैसे हमने पार कर लिया। और आप रास्ते में गाड़ी देख सकते हो, ये पूरी लैंडस्लाइड की वजह से कुचल चुकी है, इसलिए आपकी सेफ्टी के आप ही जिम्मेदार हो, बाकी सब भगवान की मर्जी है, पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो अपना ध्यान रखें। लंबे ट्रैफिक जामों को पार करके सुंदर वादियों को देखते हुए हम केदारनाथ के करीब और जाते जा रहे थे। जब आप केदारनाथ जाते हो तो रास्ते में एक मार्ग बद्रीनाथ की तरफ कटता है, और बद्रीनाथ धाम की मुझे एक रोचक बात पता लगी थोड़े दिन पहले, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ऐसी है कि जोशीमठ में एक मंदिर बना हुआ है नरसिंह भगवान का, जिनका एक हाथ सुई जितना पतला हो चुका है, और जिस दिन वो हाथ टूट के गिरेगा तब बद्रीनाथ धाम जाने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। नर और नारायण पर्वत जो बद्रीनाथ के अंदर है वो आपस में सम्मिलित हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा। फिर एक नया अवतार आएगा जिसका होगा नाम भविष्य बद्री, जिसको पूजा जाएगा, ऐसा स्कंद पुराण में मेंशन है। केदारनाथ की इस यात्रा को मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला, जब आप हर की पौड़ी से रवाना होकर देवप्रयाग पहुँचते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप देवप्रयाग रुके, वहाँ के संगम का आनंद ले, स्नान करें और रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन करें। उसके पश्चात आप अगले दिन सोनप्रयाग के लिए रवाना हो सकते। सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगी, तो आप सोनप्रयाग में रुके, वहाँ स्टे ले। उसके अगले दिन आप गौरीकुंड के लिए रवाना हो और वहाँ से अपनी केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू करें। हो एकदम चकाचौंध है। सोनप्रयाग पहुँचे अभी,
गाड़ी पार्किंग में लगाई है, पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। पर्ची कटवाओ, बहुत लंबी लाइन थी। फाइनली हमने गाड़ी पार्किंग पर लगा दिया। अब हमारी तलाश होगी होटल के लिए। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम गौरीकुंड के अंदर होटल बुक करें और सीधा वहीं के लिए हम गाड़ी पकड़ लें। अभी हम करंटली सोनप्रयाग के अंदर है, यहाँ से कैब सर्विसेज अवेलेबल है। अब लेट्स सी कहाँ पे हमें होटल मिलता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर चकाचौंध हो रखा है एकदम मार्केट, लग ही नहीं रहा है जैसे किसी पहाड़ी में दूर आए हो एकदम। पता नहीं कितने 100-200 पहाड़ पार करके हम यहाँ पे आए हैं। बहुत लंबा रास्ता था भाई। केदारनाथ के तृतीय चरण को भी हमने पूरा कर लिया। अब बाकी था केवल अंतिम चरण, जिसमें हमें करनी थी केदारनाथ ट्रैक। मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ अंतिम चरण को लेके। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए हर हर महादेव और शेयर करिए अपने चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।